हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में कि क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे डील करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्यूट स्ट्रेस के बारे में, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे ये बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर स्ट्रेस काफ़ी टाइम से है, काफ़ी प्रोलॉन्ग है, क्रॉनिक है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। जब स्ट्रेस होता है तो वो रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल अगर रिलीज हो रहे हैं तो उसका बॉडी में अगर लॉन्ग टर्म काफ़ी प्रोलॉन्ग है तो ये आपकी मेमोरी को अफेक्ट करेंगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे, और एक थकान आपको रहेगी। थकान क्यों रहेगी? क्योंकि हमने उसमें देखा था कि ये लीवर को यू कैन से कि सिग्नल देते हैं कि वो ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करे ताकि वो स्ट्रेस से बॉडी डील कर पाए, उसको ज़्यादा एनर्जी की डिमांड है। तो लेकिन अब कंटिन्यूस स्ट्रेस कंटिन्यूस है तो वो एनर्जी जो है आपकी ब्रेन कंज्यूम कर रहा है, आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है, इसलिए आपको बेवजह टायर्डनेस, फटीग ये सब फील होएगा। फिर हार्ट में आपका, अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में तो आपका हार्ट में क्या होता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस होता है तो आपका बीपी हाई होएगा, हार्ट के इश्यूज आएंगे, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी, और जो लॉन्ग टर्म रिस्क में हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस हाई हो जाते हैं। फिर हमने देखा था जो लेस इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे स्ट्रेस के टाइम पे, जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो टेम्परेरी स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस हाई लेवल पे है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड फंक्शंस जो है वो काफ़ी लो हो गए हैं। तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इन्फेक्शन जल्दी कैच करेंगे, इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाएगी। तो आपको एक बॉडी में प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन या यू कैन से इन्फ्लेमेशन रहेगा ही बॉडी में थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा कि क्रॉनिक पेन, स्टिफनेस रहेगी, और ऑटो इम्यून फ्लेयर के चांसेस कम हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, हमने डिस्कस भी किया है कि जब कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या है, बॉडी जो इम्यून सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी जैसे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपनी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही रिएक्ट करेंगे, उसको एज अ एंटीजन या जर्म्स या बैक्टीरिया समझ के, तो वो उसके अगेंस्ट ही फाइट करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं। आपका डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो अफेक्ट हो जाएगा, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर इससे क्या होगा, हमने देखा कि बॉडी में एक जब आप स्ट्रेस में हैं तो बॉडी हाई अलर्ट मोड पे चली गई है, एक स्टिफनेस है क्योंकि माइंड आपका रिलैक्स नहीं कर पा रहा। तो जैसे मेंटली आप, माइंड स्टिफ है, बॉडी, तो जो सिम्टम्स हमारी माइंड में होते हैं वही हमारी बॉडी में आते हैं। तो अगर माइंड स्टिफ है, माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो बॉडी में एक स्टिफनेस रहेगी, पेन रहेगा, इन्फ्लेमेशन, ये सब रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जो भी है प्राणायाम करिए, उन सब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं ये कहूँगी कि आप उस सिचुएशन या जो भी रीज़न है आपके स्ट्रेस का, जस्ट फॉरगिव दैट, कि उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं करना। फॉरगेट क्यों नहीं करना? फॉरगिव करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्सिंग मोड पे चली जाएगी कि आप उस सिचुएशन को, जो भी रीज़न था, चाहे वो आपकी गलती से है या दूसरे की गलती से, आपने उसको फॉरगिव कर दिया है। लेकिन फॉरगेट इसलिए नहीं करना ताकि आप वही मिस्टेक दोबारा ना करें। तो जस्ट फॉरगिव, डोंट फॉरगेट, और लाइफ में आगे बढ़े, बस यही मेरी वो है। एंड इससे we have number of medicines for in homeopathy for stress related complaints, क्योंकि सब में स्ट्रेस से अलग अलग सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। एंड होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, कि किस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वी हैव नंबर ऑफ रेमेडीज, इफ़ यू वांट टू कंसल्ट यू कैन कंसल्ट मी।
थैंक यू।